दोस्तों नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग पर चर्चा करने वाले हैं। उपसर्ग के अंतर्गत तत्सम, तद्भव, अरबी फारसी एवं अंग्रेजी के उपसर्गों को हम ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही आसान होगा। शुरू करते हैं। उपसर्ग जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उप और सर्ग। ठीक है, उप का मतलब होता है समीप, निकट या पास में। ठीक है, इसी तरह सर्ग का अर्थ होगा सृष्टि करना या रचना करना। ठीक है, उपसर्ग को हम आदि प्रत्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि प्रत्यय भी कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में किया जाता है। ठीक है, वास्तव में उपसर्ग किसी भी सार्थक मूल शब्द से, है ना, पूर्व जोड़े जाने वाले वे अभिकारी शब्दांश हैं, है ना। शब्दांश बोला है अर्थात शब्द का अंश। ठीक है, जो शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ या भाव में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, या उस शब्द का क्या कर देते हैं? अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि हार शब्द है, उसके पहले हम प्रा लगा देंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? प्रहार हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होगा? मारना या चोट पहुंचाना। ठीक है, लेकिन इस हार का अकेला जो हम अर्थ देखेंगे तो वह अलग होगा। ठीक है, हार यानी एक माला का हार होता है, या फिर पराजय जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से उपसर्ग को हम समझ सकते हैं। ठीक, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग मुख्यतः कितने भागों में विभक्त किए जा सकते हैं? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में मुख्यतः। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ठीक है, हिंदी के उपसर्ग जिन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। आगत उपसर्ग, आगत से क्या तात्पर्य हुआ? विदेशी भाषाओं से आए हुए, ठीक है, उपसर्ग, है ना, यह शब्द जिसको हम कह सकते हैं। मुख्यतः कौन से? उर्दू के अंतर्गत फारसी और अरबी के शब्द आते हैं। कौन से? फारसी और अरबी के शब्द आते हैं। और हम आगत उपसर्ग हम कौन से पढ़ेंगे? अंग्रेजी के। ठीक है, इस तरह से मुख्यतः 3 भागों में उपसर्ग को विभाजित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग हैं, किंतु निस, निर तथा दुस, दुर में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है ना, ये बिल्कुल समान है। अतः संस्कृत भाषा के 20 उपसर्ग, कितने? 20 उपसर्ग उन तत्सम शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं जिनका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? हिंदी भाषा में करते हैं। आगे समझ में? ठीक है ना, इसलिए इन्हें हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इनको हम क्रमवार देखते हैं। सबसे पहले देखिए, छोटा आ से प्रारंभ होने वाले उपसर्ग कौन से हैं? अति। ठीक है, अति का मतलब क्या होता है? अधिक या सीमा से परे। ठीक है, इसका हम शब्द बनाएंगे अतिवृद्धि या अत्याचार। और भी शब्द बना सकते हैं। ठीक है, मैंने समझाने के लिए केवल 2 या 3 शब्द मैंने बनाए हैं। ठीक है, आप इससे अधिक शब्द बना सकते हैं। अधिक, अधिक का मतलब अधिक का मतलब क्या होगा? अधिक। ठीक है, ऊपर, श्रेष्ठ या समीपता। ठीक है, पास में। इसके लिए हम शब्द बनाएंगे अधिकृत, अधिकार। ठीक है, इस तरह के हम शब्द बना सकते हैं। अगला है अनु। अनु का मतलब क्या होगा? पीछे, क्रम या समानता। ठीक है, इससे हम शब्द बना सकते हैं अनुमान, अनुकूल। ठीक, इसी तरह अप का मतलब क्या होगा? बुरा, अभाव या विपरीत। ठीक है ना, और विपरीत, है ना। तो इससे हम शब्द बना सकते हैं
अपराध, अपमान और भी अन्य शब्द हम बना सकते हैं। इसी तरह देखिए अपि, अपि का मतलब क्या होगा? निकट, निकट अर्थात पास में, ठीक है। अपिधान क्या होगा? अपिधान, अपिधान का अर्थ आपको पता होना चाहिए। इसको हम आवरण भी बोल सकते हैं या फिर ढक्कन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ढक्कन, ठीक है। अभिलाषा नहीं, अपिकक्ष, कौन सा? अपिकक्ष, ठीक है। पास का कक्ष, अपिकक्ष से तात्पर्य क्या हुआ? पास का कक्ष। इसी प्रकार से अगला शब्द देखिए, उपसर्ग देखिए, अभी, कौन सा? अभी। ये शब्द नहीं है, ये क्या है? शब्दांश है, ठीक है ना। अभी का मतलब क्या होगा? सामने, चारों ओर, पास, अधिक या और अच्छा, ठीक है। तो इससे हम शब्द बनाएंगे अभियान, अभिलाषा और अभिमुख, ठीक। अभिमुख का मतलब क्या होगा? बिल्कुल सामने, मुख के सामने, ठीक है। इसी तरह से औ है ना, औ का मतलब होता है बुरा, हीन और पतन, ठीक है। तो अवगुण, अवनति, इस तरह से शब्द हम बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए छोटा आ से केवल 7 उपसर्ग आपको ध्यान में रखना है तत्सम शब्दों के, है ना। इनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है जो आपको याद रखने के लिए बहुत ही आसान होगा, या अपने स्तर से आप भी इसी तरह का ट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए मैंने क्या ट्रिक बनाया है। अति अधिकार अनुकूल नहीं क्या है? अपमान है, ठीक है ना। अति अधिकार अनुकूल नहीं अपमान है, अपिकक्ष में अभिलाषा नहीं अवकाश है, ठीक है। अपिकक्ष में अभिलाषा नहीं अवकाश है, इस तरह से मैंने ट्रिक बनाया है। तो इसमें देखिए अति, अधि, अनु, अप, ठीक है, अपि, अभि और औ, ये सातों छोटा आ से संबंधित जो उपसर्ग हैं, तत्सम उपसर्ग हैं, ये इसी ट्रिक में समाहित हो चुके हैं, ठीक है। अगला देखिए बड़ा आ से केवल एक ही है आ, है ना, जिसका मतलब क्या होता है? तक, समेत, सब तरफ से और, ठीक है। तो जीवन में आ लगा देंगे तो क्या बन सकता है? आजीवन, आगमन, आचरण, इस तरह से और भी शब्द हम बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए उत, उत को हम क्या बोल सकते हैं? उच्च भी बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको। और कौन सा है? उद। इन दोनों का मतलब क्या होगा? ऊपर, अधिक और श्रेष्ठ, ठीक है। तो हम इससे शब्द बना सकते हैं उद्भव, उत्पन्न और उच्चारण, ठीक है, उद्दंचारण, ठीक है। इस प्रकार से हम शब्द बना सकते हैं। अगला देखिए उप, उप का मतलब क्या होगा? समीप, सहायक, छोटा, है ना। और इससे हम शब्द बना सकते हैं उपहार, उपकार, और भी शब्द बना सकते हैं, आप बनाइएगा। आगे देखिए दुह, है ना, विसर्ग लगा हुआ है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, दुर, अधरा, दुष, है ना। ऊपर हमने देखा था ये दोनों एक ही तरह के उपसर्ग हैं, इसलिए इनको शामिल नहीं किया गया था। हम 22 की जगह कितने उपसर्ग की बात कर रहे थे? 20 की ही बात कर रहे थे, ठीक है। इसका मतलब होता है बुरा, दुष्ट और कठिन, ठीक है। तो आप शब्द बना सकते हैं दुर्गम, दुष्कर, ठीक है। अगला देखिए नी, छोटा नी का मतलब होता है नीचे, निषेध, अलावा, है ना। इससे हम शब्द बना सकते हैं निवास, निबंध, इस तरह के शब्द हम नी उपसर्ग से बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए निह, विसर्ग लगा दिया हमने, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? निस भी लिख सकते हैं और निर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको हलंत लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि सा यहाँ पर क्या है? छोटा है, रा क्या है? छोटा है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? बिना, बाहर, निषेध, रहित और नहीं, ठीक है। तो इससे हम शब्द बना सकते हैं निष्काम, निराकरण, इस तरह के शब्द बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए परा, है ना, परा का मतलब क्या होगा? विपरीत, अनादर या पीछे। तो आप शब्द बनाइए पराजय, परामर्श, और भी शब्द आप इससे बना सकते हैं,
ठीक है। आगे देखिए परि, कौन सा? परि का मतलब चारों ओर, है ना, आसपास। परिचय बोल सकते हैं, परिसर, है ना, परिवार भी कह सकते हैं, वार में परि शब्द लगा दीजिए, उपसर्ग लगा दीजिए, है ना, इस तरह से हम कह सकते हैं। प्र का मतलब क्या होता है? अधिक, ऊपर, आगे, गति, ठीक है। इससे हम बनाएंगे शब्द प्रगति, प्रयोग, ठीक है। प्रति का देखिए विपरीत, समान, प्रत्येक, परिवर्तन, है ना। इससे हम शब्द बना सकते हैं प्रतिकूल, प्रतिदिन, ठीक है। इसी तरह वी को देखिए, वी का अर्थ क्या होता है? विशेष, रहित, विपरीत और भिन्न, ठीक है। तो हम विपक्ष बोल सकते हैं, पक्ष का क्या होता है? विपक्ष। ऐसा हम लोग कह सकते हैं वियोग, विदेश, इस तरह से शब्द हम बना सकते हैं। आगे देखिए सम, सन, ठीक है ना, दोनों एक ही हैं। हम इनसे शब्द, इनका अर्थ होगा संयोग, पूर्णता, साथ और उत्तम, ठीक है। इनसे हम शब्द बना सकते हैं संदेश, संगम, इस तरह के और भी शब्द हम बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए सु, सु का मतलब क्या होता है? अच्छा और सरल, ठीक है। सुकवि, स्वागत, सुगम, इस तरह के हम शब्द बना सकते हैं। तो ये थे तत्सम शब्दों के उपसर्ग जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं, ठीक है ना। इनकी संख्या मूलतः कितनी है? 10 है, ठीक है ना, मूलतः, है ना। आगे और भी हैं। इसमें छोटा आ, कौन सा? छोटा आ, जिसका मतलब क्या होता है? निषेध या अभाव, ठीक है, ठीक है। जिसको हम उदाहरण क्या बना सकते हैं इसके लिए? अनाम, अजान, अथाह, ठीक है। इसी तरह अध है, अध का मतलब क्या होता है? आधा, अधखिला, अधपका, ठीक है। अन, अभाव और निषेध, इसको हम शब्द बना सकते हैं। इससे हम शब्द बना सकते हैं अनपढ़, अनमोल, ठीक है। इसी तरह उन का मतलब क्या होगा? एक, कम, है ना। शब्द बनाएंगे 49, 69। औ, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अव, है ना, हीनता, नहीं, ठीक है। इससे हम शब्द बना सकते हैं अवघड़, अवघट, है ना। इस प्रकार के शब्द हम बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ अवघट शब्द लिखा हुआ है ना, तो इसका अटपटा हम कह सकते हैं, है ना, अवघट, अटपटा मार्ग, है ना। इस प्रकार से घट यानी रास्ता होता है, मार्ग, है ना, ठीक है। आगे देखिए क या कु, है ना, जिसका मतलब क्या होता है? बुरा। इससे हम शब्द बना सकते हैं कुपात्र, कलंक, है ना। सा देखिए सु, सा सु, है ना, अच्छा और सहित। इससे हम शब्द बना सकते हैं सुजान, सुलेख, ठीक है। इसी तरह देखिए दु का अर्थ क्या होगा? बुरा, हीन, दुलारा, शब्द बना सकते हैं दुबला बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह नि का मतलब क्या हुआ? कमी, है ना, तो निडर शब्द बन सकता है निहत्था, है ना। पर का मतलब क्या हो? दूसरा या बाद का, ठीक है ना। तो परलोक, परहित, इस तरह के हम शब्द बना सकते हैं, ठीक है। और भी इसी तरह के इसमें उपसर्ग हैं, जैसे भर, है ना। भर का अर्थ क्या होता है? पूरा, है ना, तो हम भरपेट लिख सकते हैं, भरपूर, है ना। बिन का अर्थ क्या होगा? बिना, बिन बादल, बिन ब्याहा, ठीक है ना। इस तरह से हम हिंदी के उपसर्गों को समझ सकते हैं। इनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, अधन। अधन उन दुस सुनी पर, अधन उन दुस सुनी पर औकु बिन भरपेट, ठीक है ना। तो देखिए इसमें 3 हैं, कौन कौन से? आ, ठीक है ना, छोटा आ, फिर दूसरा अध, है ना, और
तीसरा क्या हो जाएगा, अन, इसी में, ठीक है ना। तो 3 ये हो गए, फिर ये उन 4 हो गया, है ना। दु अलग है, सा और सा ये दोनों एक ही हैं। फिर नी, है ना। इसी तरह पर, है ना। औ अलग है, और ये क और कु, ठीक है। और बिन हमने देखा अभी, और इसी तरह भर पेट से ये भर, है ना। इसको आप ऐसा याद रखने के लिए बना सकते हैं। आपको अगर कोई अच्छा ट्रिक सूझता हो तो आप भी इसे ट्रिक के माध्यम से याद रखने के लिए ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, आगत या विदेशी उपसर्ग, ठीक है ना। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए आगत उपसर्ग मुख्यतः कौन कौन से हैं, उर्दू एवं अंग्रेजी, ठीक है ना। तो उर्दू के अंतर्गत जो है अरबी फारसी या फारसी अरबी के उपसर्ग आते हैं। ये इनकी संख्या लगभग कितनी है, 14 है। तो इनको हम देख लेते हैं, ठीक है। कम, ठीक है। कम, कम का मतलब क्या होता है, थोड़ा, या हीन भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, हीन। तो इससे हम शब्द बनाएंगे कमजोर, कम उम्र, ठीक। खुश, अच्छा, इससे हम शब्द क्या बना सकते हैं, खुशबू, खुशहाल, ठीक है। गैर का मतलब क्या होगा, नहीं या अभाव, ठीक है। तो गैर कानूनी, गैर सरकारी, इस तरह के शब्द हम बना सकते हैं। अगला है दर का मतलब होता है में, तो दरअसल, दरमियान, ठीक है। और इसी तरह ना, तो ना का मतलब होता है अभाव, तो इससे शब्द बनाएंगे नापसंद, नाराज, ठीक है ना। इसी तरह देखिए ब का मतलब होगा और या अनुसार, ठीक है। तो इससे हम शब्द बना सकते हैं बनाम, बगैर, है ना। इनके अलग अलग अर्थ निकलेंगे, ठीक है। इसी तरह बा है, देखिए का मतलब क्या होता है, साथ, सहित। तो इसको हम शब्द बना सकते हैं बाकायदा, बाइज्जत, ठीक है ना। फिर बद का होता है बुरा, क्या अर्थ होता है, बुरा। तो बदमाश, बदनीयत, है ना, ठीक है ना। बे है, बे का मतलब क्या होगा, बिना, तो बेईमान, है ना, बेचारा, इस तरह के शब्द हम बना सकते हैं। इसी तरह बिला है, इसका अर्थ क्या होता है, बिना, बिला कसूर, है ना, बेकसूर, ऐसा कह सकते हैं हम। बिलासक, है ना। इस तरह से उर्दू के हम शब्दों को हम समझ सकते हैं। आगे इसी तरह देखिए ला है, क्या है, ला, जिसका मतलब क्या होता है, बिना या रहित, ठीक है। तो हम इससे शब्द बनाएंगे लावारिस, लाजवाब, ठीक है। सर का मतलब होता है मुख्य, जैसे सरदार, सरपंच, ठीक है ना। सरपंच किसको कहते हैं, गांव का जो प्रमुख होता है, ठीक है। इस तरह से शब्द हम बना सकते हैं। हम का मतलब क्या होगा, साथ वाला, ठीक है, समान या बराबर, ठीक है। तो हम उम्र, है ना, हम वतन, इस तरह से हम इसके लिए शब्द बना सकते हैं। हर का मतलब होता है प्रत्येक, है ना, हर रोज, है ना, हर बार, ऐसे आप शब्द बना सकते हैं। एक और है अल, कौन सा, अल, जिसका अर्थ होता है निश्चित या अंतिम, ठीक है। तो अलविदा, इससे हम क्या शब्द बना सकते हैं, अलविदा, अलबत्ता, ठीक है ना। अलबत्ता हम किसको कहते हैं, बेशक, किसको, बेशक, है ना। इसके लिए देखिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, आपको अच्छा लगे तो इसको फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, हर गैर दर बना, हर गैर दर बना बेबिलासर, बाबद हम कम में भी क्या है, खुश हैं, ठीक है। हर गैर दर बना बेबिलासर, बाबद हम कम में भी खुश हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रिक बना करके इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये हर हो गया, है ना, फिर गैर, दर, है ना, फिर बा और ना अलग अलग हैं, ठीक है ना, बा और ना। फिर बे क्या है, बे, और बी भी अलग है, क्या है, बिला, है ना, बिला। और सर, ये सर है, ठीक है। बाबद, तो बा अलग है, फिर बद,
है ना। तो यहाँ 2 उपसर्ग आ गए, फिर हम, है ना, ये हम देखिए, फिर कम ऊपर है ना, ये नहीं है ना। इसको मैंने वाक्य को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए मैं और भी का प्रयोग मैंने कर दिया है। और ये देखिए खुश, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको ट्रिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको यह लग रहा होगा कि सर ने कहा कि फारसी और अरबी के, है ना, उपसर्ग हैं, तो इनको पहचानने के लिए मैंने एक और छोटा सा ट्रिक मैंने बना दिया है इसमें, ठीक है। क्या? गैर बिलाला अल, है ना, गैर बिलाला अल। तो ये ऊपर जो गैर बिलाला अल हैं, अर्थात गैर बी, है ना, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। गैर कहाँ है? ये, है ना, गैर, फिर बिलाला, तो बिला और ये ला, है ना, और अल, ये किसके हैं? केवल ये अरबी के उपसर्ग हैं। किसके हैं? अरबी के उपसर्ग हैं। बाकी जितने भी इनको छोड़ कर के हैं, ठीक है ना, वो फारसी के हैं। और उनसे बनने वाले शब्द भी किसके कहलाएंगे? फारसी के कहलाएंगे। और इनसे बनने वाले जो शब्द होंगे वो किसके कहलाएंगे? अरबी के कहलाएंगे। बिल्कुल साधारण है, सिंपल है, आप बिल्कुल याद रख सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसी तरह आगे देखिए, अब हम देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। किसके उपसर्ग? अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, आप हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी जानते हैं तो ये आपको आसान होगा समझने के लिए, ठीक है ना। सब, है ना, सब का मतलब क्या होता है? अधीन, नीचे। इससे हम शब्द बना सकते हैं सब जज, है ना, सब कमेटी, ठीक है। फिर डिप्टी का अर्थ क्या होता है? सहायक। तो इससे हम डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है ना, इस तरह के शब्द, डिप्टी सीएम, इस तरह के शब्द हम बना सकते हैं। वाइस का भी मतलब क्या होता है? सहायक। तो हम इससे शब्द बना सकते हैं वायसराय, वाइस चांसलर, ठीक है ना। अगला है जनरल। जनरल को हम क्या कहते हैं? प्रधान। तो जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, है ना, इस तरह से आप शब्द बना सकते हैं। चीफ का मतलब होता है प्रमुख, ठीक है। चीफ मिनिस्टर, है ना, क्या बोल सकते हैं? चीफ मिनिस्टर, है ना। इस तरह से और भी शब्द आप बना सकते हैं। हेड का मतलब होता है मुख्य, तो हेड मास्टर, हेड क्लर्क, ठीक है। डबल का दुगना होता है, क्या होता है? दुगना। तो इससे आप शब्द बना सकते हैं डबल रोटी, डबल बेड, है ना, जैसे सिंगल बेड, डबल बेड, इस तरह से, है ना। फुल का मतलब क्या होता है? पूरा। तो इससे आप बना सकते हैं फुल शर्ट, फुल प्रूफ, है ना, ऐसे भी शब्द बना सकते हैं। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। तो हाफ शर्ट और हाफ पैंट, इस तरह से आप शब्द बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आगत उपसर्ग। आगे इसी तरह से देखिए, एक चीज हम और भी उपसर्ग के अंतर्गत प्रयोग में लाते हैं, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय, है ना। अब अव्यय शब्द क्या है? वे शब्द जो क्या नहीं होते हैं? व्यय नहीं होते हैं, अर्थात जिनका खर्च और विभाजन नहीं होता, ऐसा आप कह सकते हैं, जिनका विभाजन नहीं होता, ठीक है ना। अव्यय, है ना, व्यय का मतलब खर्च होता है और उसमें आ लगा हुआ है, अर्थात अव्यय मतलब जो क्या ना हो? विभाजित ना हो, ऐसे शब्द, ठीक है। तो इसमें देखिए अध, है ना, विसर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? नीचे, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? अधपतन, अधोलिखित, है ना। अंतः, है ना, अंतः मतलब भीतरी, अंतःकरण, अंतर्मन। अ का मतलब क्या होगा? अभाव, अशोक, है ना, अशोक का मतलब क्या हुआ? शोक रहित, जिसको कोई शोक ना हो, अकाल, है ना। चिर, बहुत देर, है ना, चिरकाल, चिरायु, हम ऐसे शब्द बना सकते हैं। पुनर, हलंत लगा हुआ है, ध्यान रखना है आपको, का मतलब होता है फिर, है ना, पुनर्जन्म, पुनर्जीवन। बहिर, तो बाहर होता है अर्थ, बहिर्गमन, बहिष्कार, ठीक है। सत का मतलब क्या होगा? सच्चा, तो इससे हम शब्द बनाएंगे सज्जन, सदाचार। फिर पूरा, तो पुरातन, पुरातत्व, ठीक है, पूरा,
वृत्त, ऐसे हम इनसे शब्द बना सकते हैं। इसी तरह देखिए सम क्या है, सम तो समान, समकालीन शब्द बन सकता है, समकोण बन सकता है ना। अगला सह है ना, सह, सह का मतलब क्या होता है, साथ, सहकार, सहपाठी, ऐसे और भी अनेक शब्द आप अपने विवेक से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं उपरोक्त सभी उपसर्गों के द्वारा। ठीक है, कुछ उपसर्गों का निर्माण दो उपसर्गों से भी होता है, आपको ध्यान में रखना है। मैं समझाने के लिए यहाँ पर कुछ आपके लिए लिखा हूँ, जैसे अ प्लस नी, ठीक है, ये दोनों अलग अलग उपसर्ग हैं, इन दोनों को मिला देंगे यंत्रित के साथ तो क्या हो जाएगा, अनियंत्रित। ठीक है, इसी तरह अति, आ, चार, है ना, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, अत्याचार। इसी तरह वि, आ, करण तो क्या हो जाएगा, व्याकरण। इसी तरह निर, अभि, मान तो क्या हो जाएगा, निर्भिमान। इसी तरह परि, आ और वर्ण तो क्या हो जाएगा, पर्यावरण। तो इस तरह से हम उपसर्गों को समझ सकते हैं। मित्रों, आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी तरह से सरल भाषा में उपसर्ग को समझ गए होंगे। और यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यह जानकारी और भी अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं को देने वाले कैंडिडेट और उन सभी विद्यार्थियों तक ये जानकारी पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।